अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जिस तरह से पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट 72,000 तक जाएगा, और उसके बाद आपने देखा होगा कि प्राइसेस जो है वो काफ़ी ऊपर गई, और आपने बिटकॉइन को ऑलमोस्ट 72,000 तक जाती हुई देखा। एंड देन प्राइसेस जो है वो करेक्ट करने लग पड़ी आफ्टर जो न्यूज़ थी इस मंथ के शुरू में। उसके बाद तो अब जो आज का दिन है, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दो न्यूज़ हैं जो जिनका डाटा आने वाला है, और इससे मार्केट में आज शाम आपको काफ़ी बड़ी मूव आती हुई मिलेगी, और मार्केट काफ़ी आपको वॉलेटाइल मिलेगी। तो इन केस अगर आप ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन में, तो स्टॉप लॉसेस थोड़े टाइट रखें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, ताकि इन केस अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आप कम से कम लॉस के साथ मार्केट से बाहर निकल जाएं। और आज के दिन में जो एक्सपेक्टेशन है मेरी, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ, किस तरह की मूव होनी चाहिए, और नेक्स्ट बिटकॉइन में आइंदा एक दो दिनों में किस तरह की मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आइंदा आने वाले एक दो दिनों में क्या होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहली चीज़, पिछले कुछ दिनों में क्योंकि मार्केट नीचे आती रही है, तो एक तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि मार्केट ऑलरेडी एक सपोर्ट को हिट कर चुकी है, और मार्केट पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली नीचे आ रही है। और नीचे आने की मेन जो वजह है वो ये थी कि मार्केट इन न्यूज़ के लिए जो मार्केट मेकर्स हैं वो अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। और जब भी पोजीशन बिल्ड होती है, अगर मार्केट में पोजीशन बिल्ड होती है, मार्केट नीचे आ रही हो, तो फिर मूवमेंट अपोजिट अपोजिट साइड पर होती है। और इसी तरह से अगर मार्केट में पोजीशन बिल्ड करते हुए मार्केट ऊपर जा रही हो, तो फिर मार्केट न्यूज़ के डाटा आने पे मोस्टली नीचे जाती है। अब आज के जो न्यूज़ है उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो सीपीआई है। बाकी तो डाटा सारा सेम रहना है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मंथली सीपीआई जो है वो कम होने के चांसेस इस मरतबा हैं। फोरकास्ट ये है कि सीपीआई कम होगी, यानी इन्फ्लेशन जो है मंथली बेसिस पे कम होगी। अगर इन केस इन्फ्लेशन पिछले मंथ से कम आती है, यानी यहाँ पर भी आपको कुछ कमी मिलती है इन केस जो ईयरली सीपीआई है, या अगर ये डाटा भी इसी तरह से आ जाता है जिस तरह से एक्सपेक्टेड है, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि गोल्ड भी एंड आपको बिटकॉइन भी हायर मूव करता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मेशन भी इसी तरह की है कि ओवरऑल जिस तरह से मार्केट मेकर्स पोजीशन बिल्ड करते हैं, सिचुएशन उसी तरफ नज़र आ रही है कि नीचे जा रही है मार्केट। एंड विद द टाइम जब भी पोजीशन मार्केट में बिल्ड हो रही होती है कोई भी, स्पेशली जब कोई न्यूज़ का डाटा आना हो खास, तो उसमें होता ये है कि जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है न्यूज़ आने से पहले, न्यूज़ आने पर मोस्टली उससे अपोजिट मार्केट जाती है। मैं भी एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ। आज के दिन में जो ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि अभी एक काइंड ऑफ फेक आउट हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करूँ कि प्राइसेस दिन में थोड़ी बीरिश रहेंगी। हो सकता है नीचे इस लेवल तक प्राइसेस आपको, इस जो लो है इसके करीब आपको प्राइसेस मिले, अराउंड आप कह सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रा करूँ, तो अराउंड आप कह सकते हैं 66,500 से 66,000, ये जो एरिया है इसमें आपको दोबारा हो सकता है प्राइसेस देखने को मिले आज के दिन में। और शाम को फिर आपको दोबारा से मार्केट हायर जाती हुई मिले जब न्यूज़ का डाटा रिलीज़ होगा। अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इन केस अगर इन्फ्लेशन कम होती है, इवन मंथली बेसिस पर भी अगर कम होती है, तो चांसेस ये होंगे कि जो एफओएमसी की मीटिंग है रात को, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जो फंड्स रेट अनाउंस होने और फिर उसके बाद मीटिंग होती है, उस मीटिंग में हो सकता है फंड्स रेट तो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहेंगे, फोरकास्ट भी यही है। अगर इनमें कुछ चेंज आता है तो फिर तो बहुत बड़ी बुलिश मूव हो सकती है। अगर इन केस रेट्स कट हो जाते हैं, जिस तरह से कनाडा ने रिसेंटली रेट्स जो है वो कट किए हैं, तो थोड़ी थोड़ी अब उम्मीद बनने लग पड़ी है कि इन अनकरीब जो है वो यूएस भी फंड्स जो रेट्स हैं वो कट करेगा। तो इन केस अगर आज शाम को जो स्टेटमेंट है जो बाद में अनाउंसमेंट्स होती हैं, उनमें अगर कोई एंड दे देते हैं कि हमने किस मंथ तक कोई रेट कट करना है, या सिर्फ ये भी कह देते हैं कि हम फ्यूचर में रेट कट करेंगे या इस साल में रेट कट करेंगे, तो मार्केट काफ़ी बुलिश बिहेवियर दिखा सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि सीपीआई का डेटा क्या आता है। अगर यहाँ पर कमी आती है, सीपीआई में इन्फ्लेशन में कमी आती है इसी तरह से जिस तरह से एक्सपेक्टेड है, तो फिर चांसेस है कि आपको जो एफओएमसी की मीटिंग है उसमें भी आपको कोई ना कोई एक बुलिश हिंट मिलता हुआ मिलेगा, और उसके बाद प्राइसेस जो है वो काफ़ी हायर जा सकती हैं। हो सकता है आपको अगले एक दो दिनों में या एक वीक के अंदर प्राइसेस दोबारा से इस हाई के करीब मिले, क्योंकि बिटकॉइन मोस्टली काइंड ऑफ साइडवेज मूवमेंट में है, एक रेंज में है, और हो सकता है दोबारा से इसी रेंज का हाई जो है दोबारा से मार्केट टैप करने जाए, या एटलीस्ट ये जो गैप सुपर मार्केट छोड़ के आई हुई है अराउंड 70,500 तक, हो सकता है दोबारा से आपको प्राइसेस जाती हुई मिले।
ओवरऑल ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आज के दिन में शुरू में अभी फ़िलहाल शाम तक थोड़ी प्राइसेस नीचे रहेंगी, थोड़ी बेरिश रहेंगी, लेकिन न्यूज़ आने पे मैं एक्सपेक्ट करूँ कि प्राइसेस को दोबारा से इन लेवल्स पर आना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि एटलीस्ट जो ये डाटा है, ये लाजमी इसमें कुछ ना कुछ कमी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो हायर जाएंगी। ये ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है न्यूज़ से और आज के दिन में। बाकी कुछ चेंजेस मार्केट में और भी मज़ीद आए हैं, और वो चेंजेस ये हैं कि जो टोटल 3 है, जो आपका आल्ट कॉइन्स हैं, वो अभी फ़िलहाल बियरिश ट्रेंड में ही है और अभी तक कोई बहुत मेजर डिक्लाइन आपको डोमिनेंस में नज़र नहीं आ रहा। और दो कि डोमिनेंस भी काइंड ऑफ साइडवेज ही जा रही है, कोई बहुत इसमें अपवर्ड मूव या डाउनवर्ड मूव नहीं हो रही। लेकिन आल्ट कॉइन्स फिर भी सफ़र कर रहे हैं। उसकी मेन रीज़न ये है, मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे नज़र आ रहा है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको शेक आउट किया जा रहा है, ताकि वो इन्वेस्टर जो है वो मोस्टली, क्योंकि लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो में इन दिनों, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मोस्टली फ्यूचर्स में कर रहे हैं, तो मोस्टली लोगों को ये लिक्विडेट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग लिक्विडेट ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं इंटरनेट पर भी ये देख रहा हूँ, जो सेंटीमेंट नज़र आ रहा है वो इंतहाई बेरिश है। और ये भी एक रीज़न है कि मैं एक बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सेंटीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। मोस्टली लोग 50% 60% अपने अकाउंट्स जो है वो लूज़ कर चुके हैं, एंड इवन कई लोग तो अपने पूरे अकाउंट्स को लिक्विडेट भी कर चुके हैं। तो इस तरह की कंडीशन में मैं एक्सपेक्ट ये करूँगी बुलिश मूवमेंट किसी हद तक होनी चाहिए, और आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है आपको डोमिनेंस दोबारा से 57 तक आती हुई मिले, एंड देन उसके बाद फर्दर नीचे जो है कंटिन्यूएशन हो सके, क्योंकि डोमिनेंस जो अपना एक वो जो आप कह सकते हैं मोमेंटम था पीछे यहाँ पर, उसको काफ़ी हद तक ऑलरेडी लूज़ कर चुकी है। तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँ कि इन केस अगर थोड़ी बहुत फर्दर हायर मूव करती भी है, तो वो ज़्यादा देर तक डोमिनेंस जो है वो आपको ऊपर जाती हुई अब नज़र नहीं आएगी। एंड करीब विद इन फ्यू वीक्स आपको डोमिनेंस जो अपना मोमेंटम लूज़ करती हुई नज़र आएगी, एंड डोमिनेंस फर्दर नीचे गिरती हुई नज़र आएगी। और मेरे ख्याल में ये जो आपको नज़र आ रही है मूवमेंट, ये जस्ट यूँ समझे कि बिल्कुल हम ऑल्ट कॉइन सीज़न के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और बिल्कुल एज पर हैं। और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि जस्ट इस लेवल को हिट करके डोमिनेंस को फर्दर नीचे कंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि जो डोमिनेंस का मोमेंटम है वो काफ़ी हद तक मोमेंटम ये लूज़ कर चुका है। और इसी तरह से आल्ट कॉइन में भी आप देखें तो लोग कह रहे हैं कि 20% आल्ट कॉइन नीचे गए हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो प्राइसेस, अगर आप ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें, तो उस तरह की कोई बड़ी मूवमेंट्स अभी तक आल्ट कॉइन्स में कोई खास हो नहीं रही। मोस्टली आल्ट कॉइन्स साइडवेज मूवमेंट में ही है और उसी एक रेंज में है। आल्ट कॉइन्स का जो डाउनवर्ड प्रेशर था वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, और जो डाउनवर्ड ट्रेंड था उसको मोमेंटम भी काफ़ी हद तक आल्ट कॉइन्स लूज़ कर चुके हैं। तो मार्केट किसी न किसी हद तक एक शिफ्ट की तरफ आ रही है, और आइंदा कुछ वीक्स या मंथ्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको प्राइसेस मज़ीद बुलिश होती हुई और मार्केट जो है वो हायर जाती हुई मिलेगी। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।